बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मोहब्बतपुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़-वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त एक बहुत आम चर्चा इस बात का होता है कि हमें किस मज़हब पर अमल करना चाहिए। और मज़हबी ज़िंदगी क्या होती है। इसमें हमारे बाज़ अहबाब जो सेकुलर माइंड के होते हैं, उनका कहना ये होता है कि हमारा सबसे बड़ा मज़हब अगर कोई है तो वो इंसानियत का मज़हब है। जब इंतखाबात और चुनाव वगैरह का दौर आता है तो उस वक्त ये बातें बहुत चलती हैं और चल ही रही हैं। कुछ लोग माहौल को नासाज़गार बनाने की कोशिश करते हैं और मज़हब का, धर्म का कार्ड खेलने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर हैं और धर्म का कार्ड नहीं खेलना चाहिए। इंसानियत का मज़हब सबसे बड़ा मज़हब होता है। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बात कोई गलत नहीं है कि हमें इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सारे मज़ाहिब, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मानवता और इंसानियत
सब में भरी पड़ी है। हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब के अंदर इंसानियत को इस हद तक बयान किया गया है कि दूसरे मज़ाहिब के अंदर हमें उसका 10वां हिस्सा भी नज़र नहीं आता। कुरान करीम इंसानियत की तकरीम करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक जगह इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। कुरान करीम की इस आयत में कहीं पर भी मुसलमान का जिक्र नहीं है। न सिर्फ मुसलमानों को अहमियत और फजीलत देने की बात कही गई है, बल्कि पूरी इंसानियत की बात कही गई है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, और मैंने पूरी इंसानियत को मुकर्रम बना दिया है। हमने पूरी इंसानियत को इज्जत बख्शी है। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत के बारे में कह रहा है, दुनिया में तुम जितने भी इंसानों को देख रहे हो ये सब बाइज्जत हैं। हमने इन सब की तकरीम की है, इन सब को बाइज्जत बनाया है। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और पूरी इंसानियत को हमने खुश्की में और तरी में सवार किया है, उठाया है हमने। खुश्की में तुम घोड़ों पर बैठकर सफ़र करते हो, ज़मीन पर तुम मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियों पर सफ़र करते हो। ऊँट का सफ़र, घोड़ों का सफ़र, और अब नई ईजादात में जहाज़ का सफ़र, ट्रेनों का सफ़र, बसों का सफ़र, मारुति 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का सफ़र, साइकिल का सफ़र, और समंदर के अंदर भी तुम सफ़र करते हो। कश्तियों में बैठकर सफ़र करते हो, शिप, पानी के बड़े बड़े जहाज़ में बैठकर सफ़र करते हो। हमने इंसानियत को इज्जत दी है और हमने उनको खुश्की और तरी के अंदर, समंदर के अंदर सवारियां दी हैं, हमने उनको सवार किया है। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। खाने पीने के लिए हमने जो रिज़्क़ उतारा है उनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। और इसके बाद क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और हमने पूरी इंसानियत को वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, दुनिया में हमने बहुत सी मखलूक़ात जो पैदा किए हैं, उन मखलूक़ात में बहुत सी मखलूक़ात पर हमने फजीलत दी है इंसानों को। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने सारी इंसानियत में इंसानों को सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल बनाया है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि अशरफुल मखलूक़ात है इंसान। लेकिन ये कहा अल्लाह ताला ने, हमने सबसे मखलूक़ात जितनी भी पैदा की, हमने बहुत सी मखलूक़ात में इंसान को अफजल बनाया है, ये इज्जत दी हमने। देख रहे हैं इंसानियत की तकरीम, इंसानियत का दर्स, इंसानियत का सबक
सीखे कोई मीडिया वाला इस्लाम से। हिंदू मुसलमान की कैद नहीं है। जब इज्जत की बात आई, तकरीम की बात आई, तो अल्लाह ने क्या कहा? वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने पूरी बनी आदम को, पूरी इंसानियत को, आदम की सारी औलाद को हमने बाइज्जत बनाया है। तकरीम, इज्जत की है उनकी, बाइज्जत बनाया। सारी इंसानियत बाइज्जत है। हम जितनी आपकी इज्जत करेंगे, हम उतनी एक हिंदू भाई की भी इज्जत करेंगे, ईसाई की भी इज्जत करेंगे। इंसानियत का एहतराम हर हाल में बाकी रहना चाहिए। कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी। एक आयत और पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को एक ख़ानदान से जोड़ा है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी इंसानियत को एक कुंबे और कबीले से जोड़ दिया है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू। आए इंसानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा अल्लाह ने, या अय्युहन्नास, हाय संपूर्ण मानव जाति, हाय पूरे विश्व के इंसानों, पूरे विश्व की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। तुम्हारे बाप आदम है, तुम्हारी माँ हव्वा है। तुम्हारे बाप आदम है, मनु है, आशू है, और तुम्हारी माँ हिवती है, शत्रुपा है। तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। इससे बड़ी इंसानियत का दर्स कौन सा मजहब देगा, जिसने हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और दुनिया में रहने वाले हर मजहबी इंसान को, ख्वाह वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी भी रब को पूजता हो, वो किसी भी खुदा की इबादत करता हो, उसने अपना रब और अपना माबूद किसी को भी बना लिया हो, लेकिन हमारे रब ने उसको एक ही बाप और एक ही माँ की संतान कहा है। यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, एक खानदान से जोड़ दिया है। तुम उसको अपने खानदान से जुदा नहीं, मजहब अलग हो सकता है लेकिन तुम्हारा खानदान अलग नहीं है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए हैं। हमने तुम्हें शोबों और कबीलों में बांट दिया है। इसलिए नहीं कि कोई तुमसे ये कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, कोई ये कहे कि मैं तुमसे छोटा हूं। नहीं, तुम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। हमने ये कुंबे, ये कबीले, ये खानदान में तुम्हें इसलिए बांट दिया है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कुरान करीम की आयत मनुस्मृति के उस मंत्र पर थप्पड़ मार रही है जो ये कहती है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वेश को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को, नीची जाति को, बैकवर्ड को, शूद्र को अपने पैरों से पैदा किया। लिहाजा हरिजन को, शूद्र को, नीची जाति वाले को ज्ञान, इल्म हासिल करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। लिहाजा अगर कोई हरिजन, कोई शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कानों में तांबा शीशा पिघला के डाल दो। और अगर ये शूद्र, नीची जात का आदमी किसी ब्राह्मण की लड़की पर अगर गलत नजर डाल दे तो उस शूद्र की आंखें निकाल लो, उसकी आंखें फोड़ दो। राजा बनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, शूद्र को नहीं, क्योंकि उसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया है। ये मनुस्मृति के इस मंत्र पर कुरान की आयत थप्पड़ मार रही है और बता रही है कि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और सबक और पाठ और लेसन अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो इस्लाम ने पढ़ाया है। हमने कुरान की आयत भी रख दी और हिंदू धर्म का मंत्र भी। फैसला आपके सामने है, बताइए इंसानियत का दर्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है?
एक तरफ हिंदू धर्म कहता है ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को, हाथों से छत्री को, रान से वेश को और पैरों से शूद्र को पैदा किया। यानी कोई ब्रह्मा के मुंह से, कोई हाथों से, कोई रान से, कोई पैरों से पैदा है। यहां कुरान क्या कहता है? नहीं, तुम लोगों में से कोई ना मुंह से पैदा है, न हाथों से पैदा है, न रान से पैदा है, न पैरों से पैदा है, बल्कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमने तुम्हारे शोबे, कबीले, बिरादरियां, जात बनाई है, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे पर बड़ा होने का हक नहीं है। कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर हो। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में, ऊपर वाले ईश्वर की दृष्टि में बड़ा वो है जो ऊपर वाले से सबसे ज्यादा भयभीत होता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है वही सबसे बड़ा है, बस, और कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह से डरने वाला सबसे बड़ा है। ये कुरान कह रहा है। एक खानदान से जोड़ दिया है, एक कबीले से जोड़ दिया, एक कुंबे से जोड़ दिया है कि कोई भी धर्म का आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो ये समझना कि इसका धर्म तो अलग हो सकता है, इसका रब तो अलग हो सकता है, इसका खुदा तो अलग बनाया होगा, लेकिन ये हमारा भाई है। बाप इसका वही था जो मेरा है, माँ इसकी वही थी जो मेरी है। एक खानदान से जिसने सारे धर्मों को जोड़ दिया हो, उससे ज्यादा इंसानियत का दर्स कौन सा धर्म दे सकता है? कभी कभी हम जैसे लोगों को बुलाया जाना चाहिए टीवी डिबेट पर, ताकि बताया जा सके इंसानियत, इंसानियत का गला फाड़ फाड़ के तुम चिल्ला रहे हो इंसान इंसान इंसान, सबसे बड़ा धर्म इंसान। आओ मैं बताऊं कि सबसे बड़ा धर्म इंसान है, और इस बात को भी अगर किसी ने बताया है तो इस्लाम ने बताया है।